जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पहली बात तो मेरे ओर से आप सब लोगों को नए साल की ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, भगवान करे बस इस नए साल ने आपके जीवन में ढेर सारे सुख और समृद्धियां लेके आए और आप इस नए साल को हमेशा की तरह ऐसे ही हंसते मुस्कुराते इसको आप मनाते रहिए। और इस नए साल में कुछ नए नए काम करने की कोशिश कीजिए, नए नए चीजें करने की कोशिश कीजिए। जिस चीजें में आपके इंटरेस्ट हो उस चीज को करने की कोशिश कीजिए और उस चीज करने में भगवान आपके साथ दे। बस यही कामना है हमारे। और आप बस देखते रहिए हमारे इस पॉडकास्ट को। हमारे इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करेगा हमेशा। तो देखते रहिए हमारे इस पॉडकास्ट को। चलिए बात करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक को। लेट्स गो। दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने डॉक्टर श्री सतीश चंद्र धावन जी के जैसे हमारे भारत के रॉकेट साइंस को एक अलग ही लेवल में लेके पहुंचाए, जिनको फिर आगे जाके मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। नन अदर देन डॉक्टर अबुल पकीर जैन अलाउद्दीन अब्दुल कलाम जी। दोस्तों, ये सन था 1931 अक्टूबर 15, गुरुवार के दिन था। जैनुलाब्दीन मरक्यार और असियम्मा के कुंबे से जन्म लेते हैं डॉक्टर श्री अब्दुल कलाम जी। जैनुलाब्दीन मरक्यार यानी कि उनके पापा के नाम थे और पेशे से वो एक बोट के मालिक थे और साथ ही उनके घर के पास एक मस्जिद था जहां पे उन्होंने इमाम थे। और असियम्मा जो हैं वो डॉक्टर श्री अब्दुल कलाम जी की माँ थी, जिन्होंने पैसे से एक हाउसवाइफ यानी कि एक गृहिणी थी। अब्दुल कलाम जी अपने परिवार में 4 भाई और एक बहन में से सबसे छोटे थे। उनके बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा है। दोस्तों, अब चलते हैं थोड़े से पीछे। उनके जो पूर्वज थे वो पहली बात तो व्यापारी थे और उनके पास बहुत बड़े बड़े जमीन हुआ करता था उस वक्त। उनके फैमिली बिजनेस में मेनलैंड से आइलैंड के बीच और श्रीलंका से आने जाने के लिए ग्रोसरीज का व्यापार करना, साथ ही मेनलैंड से पावन के बीच जो तीर्थयात्री आना जाना करते थे उनको लाना और ले जाना वो किया करते थे। बट सन 1914 में जब मेनलैंड के लिए पावन ब्रिज को खोला गया तब उनके बिजनेस जो थे वो फेल हो गए और 1920 तक उनके नेटिव लैंड यानी कि जिसको हम कहते हैं कि पैतृक घर के अलावा फैमिली बिजनेस और जितने भी सारे संपत्ति थे उनके वो सब खो गए। इसीलिए डॉक्टर श्री अब्दुल कलाम जी के जन्म के वक्त उनके पूरे परिवार गरीबी से जूझ रहा था, पर उन्होंने हार नहीं माने। उन्होंने परिवार का इनकम को बढ़ाने के लिए खुद को शामिल किए और उन्होंने न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि उनके स्कूल के टाइम में वो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे जो सिर्फ कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखता हो, पर उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, जिस सब्जेक्ट को उन्होंने कई घंटों देते थे। स्वर्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिए, जहां पे उन्होंने सन 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएट बने। उसके बाद सन 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मद्रास यानी कि अब का तमिलनाडु जो है वहां चले गए थे। पूरे 5 साल के इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने सन 1960 में अपनी ग्रेजुएशन को पूरी कर ली और पूरी करने के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आज ए साइंटिस्ट शामिल हुए थे।
पर उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक छोटे से होवरक्राफ्ट को डिजाइन करके की थी। डॉक्टर श्री कलाम जी फेमस साइंटिस्ट श्री विक्रम साराभाई जी के अंडर काम करते हुए इनकोस पर INCOSPAR में शामिल हो गए। उसके बाद TERLS यानी कि थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पहले डायरेक्टर HGS मूर्ति जी के द्वारा उनका इंटरव्यू लिया गया था और वो उसमें क्वालिफाई हो गए और 1969 में उनको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो में उनको दाखिला मिल गया था, जहां पे उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिसने जुलाई सन 1908 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और वो नियरली अर्थ के ऑर्बिट में जा पहुंचा। बट 1965 में इसका शुरुआत हो चुका था। जब वो DRDO में थे तब उन्होंने इंडिपेंडेंटली एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट में काम कर चुके थे, जिसको गवर्नमेंट को इतना पसंद आया कि तुरंत ही उनको अप्रूवल मिल गया और साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट को एक्सपांड यानी कि बढ़ाने के लिए और बहुत सारे इंजीनियरों को उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कहा गया। दोस्तों अब चलते हैं थोड़े से पीछे, यानी कि 1963 से लेकर 1964 में उन्होंने वर्जीनिया हम्पटन में जो रिसर्च सेंटर है नासा का, लैंगले रिसर्च सेंटर, वहां पे मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर एंड वाल्लुप्स फ्लाइट फैसिलिटी की विजिट किए थे। सन 1970 से लेके सन 1990 के अंदर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV और SLV-3 को पूरे एफर्ट के साथ डेवलप किए, जो कि दोनों ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा था। कलाम जी को राजा रमन्ना ने TBRL के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देश के पहले न्यूक्लियर टेस्ट 10 माइलिंग बुद्ध को देखने के लिए इनवाइट किए थे, परंतु वो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेंट नहीं थे। सन 1970 में उन्होंने 2 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, प्रोजेक्ट डेविल एंड प्रोजेक्ट वालियंट, जिसमें SLV की टेक्नोलॉजी से बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने के लिए मांग की गई थी। दोस्तों ये था आज का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए हमारे इस पॉडकास्ट को देखते रहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये वाला पॉडकास्ट जरूर से अच्छा लगा होगा, जरूर से सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो आप दूसरे पार्ट के लिए वेट कीजिए। दूसरे पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए जाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्ते, थैंक यू सो मच।